शुरू करें। दिल्ली के अंदर प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए अरविंद केजरीवाल सरकार लगातार प्रयास कर रही है। दिल्ली के अंदर सभी विभागों के सहयोग से दिल्ली के नागरिकों के सहभागिता से दिल्ली में जो लगातार काम हो रहा है उसका प्रभाव दिल्ली के पर्यावरण पर दिख रहा है। हमारी सरकार बनने के बाद जो लगातार प्रयास हुए, चाहे वो ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में हो, चाहे वो वृक्षारोपण के क्षेत्र में हो, चाहे दिल्ली के अंदर अवेयरनेस कैंपेन के क्षेत्र में हो, उसका परिणाम ये हुआ है कि दिल्ली में लगभग 30% प्रदूषण का स्तर कम हुआ है पिछले सालों की तुलना में। प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार की तरफ से पहले हम इंटर एक्शन प्लान बनाते थे जब प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगता था, लेकिन पिछले साल से हमने दीर्घकालिक योजना के तहत समर एक्शन प्लान पे काम करना शुरू किया। हमने इस साल का समर एक्शन प्लान 14 सूत्री घोषित किया था। समर एक्शन प्लान का जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, पहला बिंदु है, वो है वृक्षारोपण अभियान। जैसा हम सब लोग देख रहे हैं कि जिस तरह से तेजी के साथ जलवायु परिवर्तन हो रहा है, अगर सर्दी हो रही है तो इतनी ज्यादा कि वो बर्दाश्त करने से बाहर है। इस साल गर्मी हुई तो इतनी ज्यादा कि वो बर्दाश्त से बाहर हो गई। अभी पहली बारिश दिल्ली में हुई है और लोगों का कहना है कि ये इतनी तेज बारिश हुई कि वो बादल फटने की घटना की तरह हुई। तो जो ये पूरे दुनिया के अंदर जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसका अब शार्प इम्पैक्ट अलग अलग मौसम में दिखने लगा है। पूरे दुनिया के अंदर इस पर चिंतन हो रहा है कि इसका समाधान कैसे हो, क्योंकि अब प्रकृति का जो संदेश है वो अलार्म सिचुएशन में है। अगर अब इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो फिर प्रकृति का जो संदेश है कि उसके गंभीर परिणाम आने वाले हैं। ऐसे परिस्थितियों में पूरे दुनिया के अंदर भी इंसान का सबसे ज्यादा अगर कोई सहायक है इसकी लाइफ थ्रेट को बचाने के लिए, वो पौधे हैं। ग्रीन बेल्ट है। हरित क्षेत्र ही अब जो प्रकृति का प्रहार है उससे मनुष्य को बचा सकता है। ऐसे में देश की राजधानी दिल्ली के हरित क्षेत्र को बढ़ाने के लिए अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में लगातार सरकार काम कर रही है। 4.5 साल पहले दिल्ली के लोगों से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने यह गारंटी दी थी कि 5 साल में हम 2 करोड़ पौधे दिल्ली में लगाएंगे। हमें इस बात की खुशी है कि दिल्ली की सभी एजेंसियों के साथ मिलकर के जो अभियान चला अब तक 4.5 साल में, पिछले 4 साल में ही हमने 2 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य पूरा किया। लेकिन हम ये महसूस कर रहे हैं कि इसे और तेज करने की जरूरत है और इसीलिए इस साल हमने सभी एजेंसियों के साथ संयुक्त बैठक की थी और उसमें यह निर्णय लिया गया कि 64 लाख पौधे
लगाने के लिए सरकार सभी एजेंसियों के साथ मिलकर के प्रयास करेगी। इन 64 लाख पौधे लगाने की जो कार्य योजना सरकार ने बनाई है, उसमें 7 लाख से ज्यादा पौधे निःशुल्क वितरित करने का हमने लक्ष्य रखा है। दिल्ली के लोगों से हमारी अपील है कि इस पूरे हरित क्षेत्र का वृक्षारोपण का जो अभियान है, सरकारी एजेंसियों के साथ साथ हमें आपका सहयोग चाहिए। सरकार की तरफ से निःशुल्क पौधे जनता को दिए जाएंगे। जनता से हमारी अपील है, दिल्ली के लोगों से हमारी अपील है कि आप अपने घरों में, अपने छतों पर, अपने बालकनी में ये छोटे छोटे पौधे आप लगा करके उनका संरक्षण करिए, जिससे आपकी भी हिस्सेदारी दिल्ली के हरित क्षेत्र को बढ़ाने में सुनिश्चित हो सके। सरकारी एजेंसियों के साथ कार्ययोजना जो बनी है, उसमें अलग अलग एजेंसियों को कार्य सौंपा जा चुका है। अब मानसून शुरू होने के साथ ही वृक्षारोपण अभियान को तेज गति से आगे बढ़ाया जाएगा। इसके लिए पिछले साल हमने 7 लोकसभा क्षेत्रों में अलग अलग जगहों पर जा करके फ्री पौधा वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया था, जहां पर लोगों को फ्री में पौधे बांटे गए थे, उनको प्रेरित किया गया था, जागरूक किया गया था। इस साल इस अभियान को और व्यापक बनाते हुए दिल्ली के अंदर वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत 11 जुलाई से हम नरेला से करने जा रहे हैं। दिल्ली के अंदर वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत 11 जुलाई से नरेला के अंदर हम करेंगे। इसमें लोगों को अवेयर किया जाएगा और वहां पर निःशुल्क लोगों को पौधे दिए जाएंगे, जिससे जनता की सहभागिता हो सके। ये पहले चरण का जो अभियान है, वृक्षारोपण का अभियान और पौधा वितरण का जो अभियान है, ये 11 जुलाई से शुरू होकर के 9 अगस्त तक चलेगा। इस पहले चरण के अभियान में 11 जुलाई से 9 अगस्त तक जो अभियान चलेगा, इसमें 30 विधानसभा क्षेत्रों में वृक्षारोपण और पौधा वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें 11 जुलाई को नरेला और बवाना में ये कार्यक्रम होगा। 13 जुलाई को बृजवासन और पालम में ये कार्यक्रम होगा। 15 जुलाई को हरिनगर और तिलक नगर में ये कार्यक्रम होगा। 16 जुलाई को कुंडली में एक कार्यक्रम होगा। 17 जुलाई को बादली और बुराड़ी में एक कार्यक्रम होगा। 18 जुलाई को मॉडल टाउन और वजीरपुर में कार्यक्रम किया जाएगा। 19 जुलाई को मुंडका और नागलोई में कार्यक्रम होगा। 20 जुलाई को रजौरी गार्डन में कार्यक्रम होगा। 22 जुलाई को मेहरौली और छतरपुर में कार्यक्रम होगा। 23 जुलाई को कस्तूरबा नगर में कार्यक्रम होगा। 24 जुलाई को गोकुलपुरी और मुस्तफाबाद में एक कार्यक्रम होगा। 25 जुलाई को आदर्श नगर में एक कार्यक्रम किया जाएगा। 26 जुलाई को सुल्तानपुर माजरा में एक कार्यक्रम होगा। 27 जुलाई को विकासपुरी में एक कार्यक्रम होगा। 29 जुलाई को तुगलकाबाद और ओखला में कार्यक्रम किया जाएगा। 3 अगस्त को कृष्णा नगर में एक कार्यक्रम होगा। 5 अगस्त को सीमापुरी और सीलमपुर में एक कार्यक्रम होगा। 9 अगस्त को आरकेपुरम में कार्यक्रम होगा। 8 अगस्त को रिठाला में एक कार्यक्रम होगा और 9 अगस्त को मटियाला में एक कार्यक्रम होगा। ये 11 जुलाई से 9 अगस्त तक दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में ये पौधा वितरण का कार्यक्रम जो है वो किया जाएगा। हमारे दिल्ली के लोगों से अपील है कि आप अपने स्तर पे अगर पौधारोपण आप कर सकते हैं, लगा सकते हैं तो आप लगाएं, नहीं तो ये जो कार्यक्रम 11 जुलाई से 9 अगस्त तक दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में हो रहे हैं, उसके बारे में
हर विधानसभा क्षेत्र में जहां कार्यक्रम होंगे उसकी सूचना दी जाएगी, वहां भी आकर के आप पौधे ले सकते हैं और दिल्ली के इस हरित क्षेत्र को और बढ़ाने में अपना सहयोग कर सकते हैं। थैंक यू। कोई क्वेश्चन हो तो ले लीजिए। सर पिछले 4 साल में कितने पौधे आपने कहा लगाए गए? 2 करोड़। 2 करोड़ लगाए गए। सर इसमें ये जानना था कि क्या ये कोई डेटा कहीं उपलब्ध है कि ये पौधे जो आपने कहा लगाए गए हैं, इसकी जानकारी होगी कहाँ कहाँ लगाए गए हैं? तो सभी विभाग का, वन विभाग के पास डेटा होते हैं। तो ये सभी 2 करोड़ लगे हुए हैं पेड़, सर ये मान लिया नो 2 करोड़ पौधे लगाए गए जिस सर से जैसे मैंने कहा कि उसमें से कई पौधे सरवाइव करते हैं, तो इसीलिए हमने थर्ड पार्टी ऑडिट का शुरुआत की थी। तो जो पिछले 2 साल पहले थर्ड पार्टी जो ऑडिट हुआ था उसका रिपोर्ट आया था, तो उसमें करीब 60% से एबव उनका सर्वाइवल रेट है। अच्छा सर, ये ग्रीन एक्शन प्लान पोर्टल कोई है, वहाँ पर भी कोई डेटा उपलब्ध होता है क्या इसके बारे में? नहीं, ये तो चूंकि अलग अलग साल का डेटा अलग अलग होगा। अच्छा। वन विभाग के पास होगा, क्योंकि सारी जो जितनी सारी एजेंसियां लगाती हैं वो सारा डिटेल जो होती है, नोडल पॉइंट वन विभाग है तो उनको सबमिट कर देते हैं। ये सर्वाइवल रेट आपको कैसे मिला कि कितना सर्वाइवल हुआ या नहीं? ये थर्ड पार्टी ऑडिट कराया गया हो गया है हो। अब जो पिछले सिर से वो पहले का ऑडिट हुआ था, हाँ। पहले का जो ऑर्डर था कोरोना काल में रुक गया था, तो उसके बाद उनकी रिपोर्ट आ गई थी। अब बाकी का भी हमने निर्देश दिया है थर्ड पार्टी ऑडिट कराने का। लेकिन ये जो पेड़ आपने कहा लगाए, इसको मॉनिटर करने का कोई तरीका है सरकार के पास या नहीं? मॉनिटर करने को डिपार्टमेंट मॉनिटर करता है। अच्छा। क्योंकि सबका अलग अलग टारगेट होता है, वो डिपार्टमेंट अपना टारगेट को लगाता है, वही उसको मॉनिटर करता है, वही उसका संरक्षण भी करता है। अभी जो 1100 पेड़ काटे गए थे उस मामले में जो कमेटी बनी थी, कल उसकी मीटिंग थी कई अधिकारियों के साथ, उसकी कुछ रिपोर्ट आई है क्या? प्राइमरी रिपोर्ट कुछ नहीं, अभी मेरे पास रिपोर्ट नहीं आई है, रिपोर्ट आएगी तो आपको शेयर करेंगे। तो उसमें क्या कुछ आगे आप लोग कार्रवाई कर सकते हैं? क्योंकि बीते दिन हमने देखा एलजी को भी आप लोगों ने इस पर सवाल उठाया था कोर्ट में। नहीं, अभी जो कमेटी बनाई थी, कल कमेटी ने लोगों को बुलाया था, कई लोग नहीं आए थे, तो अब आगे का फर्दर एक्शन ऑफ कोर्स कमेटी डिसाइड करेगी। सर ये कल मीटिंग का एक नोटिस भी दिया गया था, वही जो सवाल पूछ रहे हैं, तो अधिकारी ने ये आपत्ति जताई है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो पहले ही एक कमेटी बना दी है और जिसमें ये पूरा मामला चल रहा है। आपकी तरफ से जो जानकारी आई थी कि कमेटी जो आप बना रहे हैं मंत्रियों की, इसको 10 तारीख तक अपना रिपोर्ट सबमिट करना है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्या है? आपको लगता है कि 2 अलग अलग तरह की जांच हो रही है और सुप्रीम कोर्ट को जवाब देना है, तो ऐसे में अधिकारी तो आपत्ति दर्ज कर रहे हैं। देखिए, मेरे ख्याल से सरकार अपना काम करती रहती है। जो कमेटी है, ये कमेटी जो कोर्ट को सहयोग करने के लिए ही बनाई गई है। कोर्ट ये जानना चाहती है कि फैक्ट क्या है। सरकार चूंकि इस चीज को लेकर के चिंतित है, दिल्ली के अंदर हम एक एक पेड़ को लगाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, एक एक पेड़ के सरवाइव कराने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। ऐसे समय में 1100 पेड़ काट दिए जाएं अवैध तरीके से, ये छोटी बात नहीं है। मेरे ख्याल से पिछले कुछ दिनों में पूरे देश में भी इतने बड़े पैमाने पर अवैध तरीके से पेड़ काटने की घटना कहीं नहीं सामने आई, और वो देश की राजधानी दिल्ली में काट दिए जाएं, जो दिल्ली लगातार हर बार प्रदूषण की समस्या से जूझती है। तो इसको सरकार ने सीरियस लिया है और सरकार ये कोशिश कर रही है कि इसकी सच्चाई पता चले। कमेटी ने अब पहला नोटिस भेजा था, जो भी उधर से जवाब आया है कमेटी उसको विचार करके और अगला फिर आगे का निर्णय लेगी। अधिकारी जो आपत्ति दर्ज कर रहे हैं, आपकी कमेटी का विरोध कर रहे हैं, उसे लेकर आप क्या कहेंगे? आपको लगता है कि वो सहयोग करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते? देखिए, पहली बात तो ये है कि कमेटी बनी क्यों। मैं कल देख रहा था, टीबीआर का उसमें जिक्र था, लेकिन टीबीआर के जिस लाइन को उन्होंने पढ़ा, जिक्र किया, उसके ऊपर के टीबीआर की लाइन को उन्होंने नहीं पढ़ा। डिपार्टमेंट का कोई भी अधिकारी या कोई भी कार्य
की जानकारी लेना देना और मंत्री के आदेश का पालन करने की बाउंडेशन है सेक्रेटरीज को। कमेटी क्यों बनी? वन विभाग के अधिकारियों के साथ हमने मीटिंग की जब ये तथ्य सामने आया। उसके लिए हमने प्राइमरी डिस्कशन के बाद हमने ये निर्णय दिया कि इसका डिटेल आप जो भी फैक्ट्स है वो मंत्रालय को सबमिट करिए। टाइमलाइन मीटिंग में डिसाइड हुआ, उसका रिपोर्ट नहीं आई। उसके बाद फिर हमने सेकेंड डायरेक्शन दिया, उस पर रिपोर्ट नहीं आई। टीबीआर ये कहता है कि ये मैंडेटरी है रिपोर्ट देना, वो इससे बच नहीं सकता है कोई भी अधिकारी। आफ्टर दैट इसकी सीरियसनेस को देखते हुए ये मिनिस्टर्स की हमने ज्वाइंट मीटिंग की और उसमें ये कॉन्सेंसस बना कि इस तरह की चूंकि काफ़ी सीरियस मैटर है तो इसको 3 मेंबर कमेटी जो है इसको देखेगी और उसके लिए उन्होंने नोटिस दिया है। टीपीआर में ही है, कोई भी मिनिस्टर किसी डिपार्टमेंट से भी कोई भी नोटिस सूचना ले सकता है। तो अभी चूंकि जो उन्होंने कहा है, अभी जो कमेटी है उसको विचार करके आगे का फर्दर एक्शन ऑफ कोर्स डिसाइड करें। सर एक तो पॉलिटिकल सवाल है। एक तो ये कि अरविंद केजरीवाल के मामले में आप लोगों ने हाई कोर्ट का रुख किया है, गिरफ्तारी और रिमांड को आप लोगों ने अवैध बताया है। इसके पीछे क्या मकसद है और आप लोग क्या मांग कर रहे हैं कोर्ट से? देखो, एक ही हम मांग कर रहे हैं, कोर्ट से हो, सब जगह से हो, कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार फर्जी केसों को लगा करके अपोजिशंस के लीडर्स को प्रताड़ित कर रही है, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है, इसको बंद किया जाए। जस्टिस लोगों को मिलना चाहिए। उसके लिए हम हर फोरम पे, अदालत के अंदर भी अपनी बात जाके रख रहे हैं, संसद के अंदर भी इंडिया गठबंधन ने अभी अपनी बात रखी है। तो हमारा ये कहना है कि डेमोक्रेसी के अंदर ये जो तानाशाही का मॉडल एक्सरसाइज कर रही है भाजपा, वो बंद होना चाहिए। आपको लगता है कि ईडी के बाद सीबीआई की ने जो गिरफ्तारी की है वो डबल चुनौती है आपके लिए? नहीं, डबल चुनौती ट्रिपल चुनौती की बात नहीं है। इस देश के लिए तानाशाही सबसे बड़ी चुनौती है। सर, स्वाति मालीवाल ने चुनौती दी अरविंद केजरीवाल को। जब से वो उन्होंने इस्तीफा दिया है, दिल्ली महिला आयोग को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। 181 हेल्पलाइन बंद कर दी है, स्टाफ की सैलरी नहीं है, इस तरह के मुद्दों को लेकर उन्होंने और भाजपा भी ने इस पर सवाल खड़े किए। तो स्वाति मालीवाल ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है। और मेरे ख्याल से तो मंत्री जी ने कल इस पर निर्णय लिया है। थैंक यू। सर ये पे स्टेटमेंट देखेंगे किन डेट्स में अभी आपको सब दे देंगे ये। वो डेट्स नहीं लिख पाए ना आपने इसमें। हाँ, तो डेट चंदन जी डेट सबको दे दीजिए। अभी किस डेट पे ये चार्ट दे दीजिए।